प्रेगनेंसी और हार्ट बर्न, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। यूजुअली एवरी प्रेग्नेंट वुमेन विल कम एंड आस्क कि मैडम हमारे हार्ट बर्न हो रहा है और हम क्या करें, और हमारे से कुछ खाना भी नहीं खाया जा रहा है। तो प्रेगनेंसी में क्यों होता है हार्ट बर्न? ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, मतलब नॉर्मल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ही आती है ये चीज़ें। प्रेगनेंसी में जो एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जो हमारे स्टमक और इसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है और उसके बाद स्टमक होता है। तो स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है। अब इस स्फिंक्टर का काम ये होता है कि जो एसिड स्टमक में सिक्रेट हुआ उसको वो वापस इसोफेगस में यानी फूड पाइप में आने नहीं देता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स ये स्फिंक्टर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और इसकी वजह से वो एसिड का रिफ्लक्स जो है वो आपके इसोफेगस में यानी फूड पाइप में आता है और एक बहुत ही शार्प पेन या हार्ट बर्न की तरह वो फील होता है। तो अब ये तो एक नॉर्मल चेंज है। अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील या मील इनटू मील बोलते हैं, मतलब आप एक मील को 2 मील में स्प्लिट करके लो, थोड़ा थोड़ा पूरे पूरे दिन खाते रहो। कोई भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें या फ्राइड चीज़ें जिससे आपको लगता है उसको खाने के बाद आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, उसको आप बंद कर दो, उसको अवॉइड करो। यू शुड टेक नॉर्मल फूड जिसका ऑयल कंटेंट नॉर्मल हो और दे आर लाइट टू डाइजेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताऊंगी, ये यूजुअली आपके 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो एक रीज़न तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दूसरा जबकि आपके यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो अगेन वो स्टमक को पुश करता है और देन एसिड रिफ्लक्स ये बढ़ जाता है। तो इसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। एंड कभी भी खाना खा के आप तुरंत मत लेटो, यू शुड ऑलवेज वॉक अराउंड, थोड़ा सा वॉक करके देन यू गो टू बेड। एक्सट्रीम केसेस में हम लोग कहते हैं कि हेड एंड थोड़ा सा आप अगर रेज कर लोगे, एक की जगह 2 पिलो लगा लोगे, देन ऑल्सो उससे बेनिफिट होता है। और इसके बाद भी नहीं होता है तो डेफिनेटली देयर आर सम मेडिकेशंस जो आपको हेल्प कर सकता है।